जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं अगर कोशिश करूं थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं कल की डिस्कशन का। तो जैसे कि जल्दी जल्दी में 5 मिनट में मैं, ताकि आपका रिन्यूअल हो जाए। अपॉर्चुनिटी जब भी हम बात करते हैं, कोई भी शख्स जब किसी अपॉर्चुनिटी को देखता है तो दो माइंडसेट्स होते हैं जो किसी भी अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद उनके अंदर से आता है। इसी माइंडसेट की वजह से कोई भी इंसान जो है वो लाइफ में कहाँ पहुंचेगा, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, वो माइंडसेट डिसाइड करता है। रिच माइंडसेट होता है, एक पुअर माइंडसेट होता है। रिच माइंडसेट में क्या होता है, जब भी वो कोई मौका देखता है, कोई इस तरह की आइडिया को सुनता है, तो वाओ अपॉर्चुनिटी का नाम उसके मुंह से निकलता है। और जब पुअर माइंडसेट होता है, उसका अंदर से फ्रॉड आता है। जब भी वो किसी अपॉर्चुनिटी को देखेगा, उसे फ्रॉड का मान होगा। सेम इसी तरीके से जो रिच माइंडसेट होता है, वो किसी भी आइडिया को सुनने के बाद कैलकुलेशंस करता है। और जो पुअर माइंडसेट होता है, वो पब्लिक ओपिनियन लेता है, लोगों से जाए राय लेता है। अब जो बंदा उस फील्ड के बारे में जानता ही नहीं है, उससे राय लेने पहुंच जाता है। वो लाइफ में मिसगाइडेड माइंडसेट होता है। कल भी समझाया था, रिस्क में बड़ा फर्क होता है। रिस्क जो होता है वो तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बाद कूदने का नाम है, जबकि जो पुअर माइंडसेट होता है या जो जुआ होता है, वो हवा में तीर चलाने या अंधेरे में तीर चलाने का नाम होता है। तो कोई लोग होते हैं वो किसी आइडिया को ग्रीड होता है, वो किसी भी आइडिया को सुनने के बाद, समझने के बाद, कूदने के बाद सीखने की कोशिश करता है। जबकि जो पुअर माइंडसेट होता है, बस वो आइडिया को सुनने के बाद फौरन उस पर काम करना चाहता है, फौरन एक्शन करना चाहता है बगैर किसी तैयारी के। सेम इसी तरीके से रिच माइंडसेट जो होता है, जो हेल्दी माइंडसेट होता है, जो अमीर बंदे की थॉट्स होती हैं, उसमें वो लॉस एंड प्रॉफिट दोनों को ज़हन में रखता है। जो पुअर माइंडसेट होता है, वो सिर्फ प्रॉफिट को ज़हन में रखता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता। इसी तरीके से जो रिच माइंडसेट होता है, वो एक्सेप्टेंस उसके अंदर होती है, जिम्मेदारी उठाने का जो जज्बा होता है वो उसके अंदर होता है। जबकि जो पुअर माइंडसेट होता है, वो गिले शिकवे करता है, वो अपनी ब्लेमिंग करता है, लोगों के ऊपर डालता है, इल्जामात लोगों पे लगाता है, अपनी नाकामी की वजह दूसरों को करार देता है। रिच माइंडसेट जो होता है, वो इन्वेस्ट करने पे बिलीव करता है। पुअर माइंडसेट एक्सपेंसेस करता है, जो भी पैसे कमाए जाते हैं, रिच माइंडसेट उसे इन्वेस्ट करता है। पुअर माइंडसेट जो होता है, वो उसके एक्सपेंसेस करता है। तो ये एक बड़ा फर्क था। उसके बाद मैंने आपको एक फाइनेंशियल रिपोर्ट आपके साथ शेयर की थी कि पाकिस्तान में एक अच्छी नॉर्मल लाइफ गुजारने का हमें कैसे पता चलेगा कि कितने पैसे हमारे पास हो तो हम एक नॉर्मल लाइफ पाकिस्तान में गुजार सकते हैं, चाहे हालात ठीक हो या बुरे हो, या इन्फ्लेशन रेट बहुत ऊपर हो या बहुत नीचे हो। तो 1947 में मैंने आपको कहा था कि एक तोला सोना जो है उसके बराबर अगर आपकी मंथली इनकम है, सो यू आर डूइंग वेरी वेल। आप एक अच्छी लाइफ जो है वो पाकिस्तान में गुजार सकते हैं। 1947 में गोल्ड की कीमत 88 रुपया थी, और 1960 में गोल्ड की कीमत 131 रुपया थी। और अगर कोई 1960 में 131 रुपया महाना कमा रहा था तो बहुत अच्छी इनकम थी उसकी। 1980 में गोल्ड की कीमत 2350 रुपया थी। जो बंदा 2350 रुपया 1980 में कमा रहा था, अपने वालिदैन से आप डिस्कस करें तो आपको अंदाजा होगा कि बहुत अच्छी इनकम थी 2350 रुपया एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए। सन 2000 में, ये तो आपके बड़े भाई का भी गुजरा होगा, उनसे आप पूछिएगा जब तनख्वाहें 2500, 3000, 3500 थी, उस टाइम 14,724 रुपए कितनी अच्छी इनकम थी। उस टाइम गोल्ड की प्राइस 14,724 रुपए पर तोला थी। आज 2023 चल रहा है, आज गोल्ड 2,07,000 रुपए का है। अगर आप पाकिस्तान में 2,07,000 रुपया पर मंथ आप अर्न कर रहे हैं इस टाइम, तो आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, जैसे मिडिल क्लास कहते हैं। इसके बाद अगर शुरू होती है तो वो आप इलीट की तरफ जाते हैं। यहां तक ये मिडिल क्लास कहलाती है। अब आपकी इनकम पर मंथ यहाँ है या ये आप आपसे सवाल कर सकते हैं, या जिस बंदे को आप प्रेजेंट कर रहे हैं उससे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। मैंने आपको कल बताया फाइनेंशियल फ्रीडम 3 तरह का होता है। 3 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। एक एक्टिव इनकम होती है, जो लोग
जाते हैं, काम करते हैं, काम से उन्हें पैसे मिलते हैं, एक्टिव इनकम कहलाती है। पैसिव इनकम ये होती है कि जो लोग क्या करते हैं कि कोई ऐसी चीज जैसे कोई घर बना लेते हैं, उसको किराए पे दे देते हैं, रेंटल वैल्यू उसकी कुछ चीजें कर लेते हैं और उन्हें वहां से कुछ ना कुछ एसेट बना लेते हैं, वहां से उन्हें पैसा आता रहता है। एक मैंने नई आपको इनकम बताई थी जिसे एफर्टलेस इनकम कहते हैं। एफर्टलेस इनकम जो है वो आपकी खुदादार सलाहियतों से डिराइव होती है। जब आपके अंदर ऐसा, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी कि शाहिद खान आफरीदी छक्के मारता है अपने मजे के लिए और वहीं से वो पैसे भी कमाता है। सेम इसी तरीके से राहत फतेह अली खान है या बहुत सारे सिंगर्स हैं, वो बस गाना गाते हैं, वो कोई काम नहीं करते, वो अपनी इंजॉयमेंट के लिए एक एक्टिविटी या एक सरगर्मी करते हैं और उसी से उन्हें पैसे मिलते हैं, वो एफर्टलेस इनकम कहलाती है। दूसरे नंबर पर मैंने आपको हाउ कैन वी अचीव इट, हम रुपए बना सकते हैं। पैसिव इनकम से आप करोड़ों रुपए बना सकते हैं, स्मार्ट वर्क होता है, लेकिन एफर्टलेस इनकम से आप अरबों रुपए बना सकते हैं। ये सबसे बड़ा, चूंकि एफर्टलेस इनकम एफर्टलेस वर्क से आती है और एफर्टलेस वर्क जो होता है वो वर्क रहता ही नहीं है, वो मजा बन जाता है, वो पैशन बन जाता है, वो इंस्पिरेशन बन जाता है। वो बस उसमें जो इनकम होती है वो सेकंड प्रायोरिटी होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो इंजॉयमेंट होती है। इसी तरीके से मैंने आपके साथ एक 4 फाइनेंशियल स्टैंडर्ड शेयर किया था जिसको 4 क्वाड्रेंट थ्योरी भी कहा जाता है। इसके मुताबिक 90% लोग एम्प्लॉयड हैं, 6% सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, 3% ब्रांड ओनर है और 1% जो है वो इन्वेस्टर है। ये सुनने में आपने वैसे भी बहुत सुना होगा, बट इकोनेक्स ने एक प्रैक्टिकल प्लान दिया कि एक शख्स जो अभी एम्प्लॉय भी नहीं है, वो यहाँ बाहर है, अभी प्रैक्टिकल लाइफ में भी नहीं है, वहां से वो आता है, यहाँ एंटर होता है, सेल्स क्वाड्रेंट में जाता है, फिर इसमें आता है, फिर इन्वेस्टर बन के निकलता है। इकोनेक्स का जो रोड मैप है वो इस क्वाड्रेंट थ्योरी से होके निकलता है। इकोनेक्स द मिशन इज परफेक्ट। मैंने आपको बताया था कि हमारी ये वेबसाइट है, आइंदा के बाद आप किसी शख्स को देंगे तो ये वाली वेबसाइट देंगे। मैं आपको विजिट भी करा देता हूँ ये वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट आप किसी को देंगे, बल्कि मैं आपको अभी से ही जो है वो शेयर कर देता हूँ। मुझे कोई बताएगा मेरी स्क्रीन शो हो तो? जी सर शो हो रहा है। ओके, मेरा दूसरा स्क्रीन शो हो गया। ओके, ये जो अभी आपके सामने एक स्क्रीन शो हुई है, ये है econex.com.pk। अगर कोई बंदा आपसे पूछता है व्हाट इज इकोनेक्स, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो वेबसाइट से चीजों को सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, वो आपसे नहीं पूछते कि यार काम क्या है, वो कहता है वेबसाइट दे दो मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ। तो आप क्या करते हैं, कभी डीनेक्स भेज रहे होते हैं, कभी पीनेक्स भेज रहे होते हैं, कभी ईनेक्स भेज रहे होते हैं, उनसे समझ ही नहीं आ रही होती कि यार ये प्रोजेक्ट क्या है, फिर वो आपसे आके पूछता है यार काम क्या है बताओ तो सही। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होते हो कि यार मैं इसे क्या बताऊं, क्या काम है हमारे पास। उन लोगों को आप, ये हमारा लैंडिंग पेज है, इसके ऊपर आप भेज सकते हो econex.com.pk पे। यहाँ पे बड़े बैनर लगे हुए हैं, वेलकम टू डीनेक्स, और ये डीनेक्स के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, रीड मोर भी कर सकता है। वेलकम टू ऑनलाइन स्टोर, वेलकम टू पीनेक्स, वेलकम टू ईनेक्स, ये सारे स्लाइडर यहाँ पे चल रहे हैं। उसके बाद अबाउट अस में आ जाता है तो यहाँ सारी डिटेल लिखी हुई है। इकोनेक्स इज अ मार्केटिंग कंपनी करंटली सर्विंग इन वेरियस डोमेन, वी मेनली डील इन इकोनेक्स ऑनलाइन स्टोर, ई-कॉमर्स स्टोर, ठीक है। उसके बाद कुछ डिटेल है, फाउंडेड बाय इब्राहिम खिलजी इन जुलाई 2019। अस्सलाम वालेकुम। के बाद है यहाँ पे थोड़ा डिटेल से आप पढ़ेंगे। इकोनेक्स in order to promote e-commerce and drop shipping in Pakistan by providing platform that work both way, people who are looking for extend their business that work part time and consumer can connect to Econex, economy of next generation। उसके बाद यहाँ 4 हमारे जो प्रोजेक्ट हैं उनका भी है। ये हमारा हैप्पी क्लाइंट हमारे पास कितना है, ये चॉकलेट डाटा है, ये अभी अपडेटेड नहीं है। 4 प्रोजेक्ट्स हैं, सपोर्ट है, और ये हमारी हार्ड वर्किंग टीम है। इसके बारे में और भी वहाँ फाइंड मोर पे क्लिक करके इसके बारे में जान सकता है। उसके बाद
ये एक मैसेज है जो इकोनेक्स के हवाले से यहाँ पे मौजूद है। फिर ये जो हमारे 4 प्रोजेक्ट्स हैं उनका जो है वो हल्का हल्का एक तारुफ है। जैसे इकोनेक्स ईडेक्स हो गया, ऑनलाइन स्टोर हो गया, डीनेक्स हो गया। उसके बाद उसके सामने ये प्रोजेक्ट्स खुल जाते हैं, ठीक है। ये शॉप है, ये डीनेक्स है, ये इनेक्स है और ये पीनेक्स है। यहाँ वो क्लिक करके हर एक की वेबसाइट पे अलग चला जाएगा। वो इसके बारे में जानना चाहता है, रीड मोर भी कर सकता है, यहाँ क्लिक करेगा शॉप पे चला जाएगा डायरेक्टली, और डीनेक्स पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट डीनेक्स वाली वेबसाइट पे लैंड हो जाएगा। इनेक्स पे करेगा तो इनेक्स की वेबसाइट पे लैंड होगा, और अगर पीनेक्स पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली पीनेक्स की वेबसाइट के ऊपर लैंड हो जाएगा, ठीक है। कॉल फॉर एक्शन, यहाँ पे चेक आवर टीम, यहाँ हमारी टीम भी देख सकता है। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो ज्यादातर अगर कोई क्वेश्चन करता है इकोनेक्स के कितने प्रोजेक्ट्स हैं, हाउ टू क्रिएट शॉप इन लिस्ट प्रोडक्ट, इकोनेक्स में कैसे कमा सकते, काम कैसे करना है, इकोनेक्स अकाउंट क्यों ब्लॉक कर देती है, इकोनेक्स MLM और रेफरल मार्केटिंग नहीं है तो क्या है, यहाँ क्लिक करके वो मुख्तलिफ वीडियोस देख सकता है, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस, ये बाकायदा तौर पे उसके पास एड्रेस आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी, फोन नंबर आ जाएगा, यहाँ कोई वो मैसेज छोड़ना चाहता है तो वो जा। उसके बाद हमारे पास ये जो हमारे कॉपीराइट्स हैं उनका, ये हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स आ जाते हैं, यूजफुल हमारे पास लिंक्स आ जाते हैं, प्रोजेक्ट्स हमारे पास आ जाते हैं और ये सारी डिटेल आ जाती है। अब जब ये वाली चीज किसी को आप देंगे ना, वो सही मानों में समझेगा यार इकोनेक्स क्या है। वो जब आपको देखें, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो चीजों को बड़ा थॉरली स्टडी करते हैं। मैं और आप तो इतना ज्यादा करके हम पढ़ते हैं और निकल जाते हैं, ज्यादा तो इंग्लिश लिखी होती है हम पढ़ते ही नहीं है, बट लोग पढ़ते हैं, ठीक है। वो जब पढ़ेंगे, आई एम डैम श्योर, हमने यहाँ इतना कुछ कंटेंट दिया हुआ है कि वो जब इसे पढ़ेंगे तो वो आपसे फिर सवाल नहीं करेंगे कि भाई ये जो है इकोनेक्स क्या है। आप उससे पूछिएगा इकोनेक्स क्या है, वो आपको बताएगा इकोनेक्स क्या है, ठीक है। और फिर उसका तासुर देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि यार हमने ये जो लैंडिंग पेज बनाया है, ये जो चीजें बनाई है, उसके बाद कोई बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि यार ये फ्रॉड है और ये है और ब्ला है ब्ला है ब्ला है, ये आपको कोई नहीं कहेगा, ठीक है। सो econex.com.pk ये वाली वेबसाइट जो है ये आपने जो है वो शेयर करनी है जब भी कोई इकोनेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। उसके बाद हम चलते हैं अबाउट अस के बारे में। मैंने आपको मोटा मोटा बताया था, विजन के बारे में बताया था, टू क्रिएट द एंटरप्रेन्योर्स, हम एंटरप्रेन्योर्स पैदा करना चाहते हैं। मिशन हमारा क्या है कि हम कैसे ट्रेनिंग सिस्टम से लोगों को, एक आम लोगों को ट्रेनिंग सिस्टम से गुजारते हैं, फिर हम उन्हें डीनेक्स में मार्केटिंग सिखाते हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म देते हैं जहां पे वो प्रोडक्ट सेल करके पैसे अर्न करते हैं। तीसरे नंबर पे हम उन्हें ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन डीनेक्स में लेके जाते हैं जहां वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे पीनेक्स में हम ले जाते हैं जहां प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, जहां वो एज ए इन्वेस्टर बन सकते हैं, अपने एसेट्स बना सकते हैं, प्रॉपर्टी जैसी फील्ड में वो जो है वो अपना दस्ते बाजू आजमा सकते हैं। इसी तरीके से और फाउंडर द फर्स्ट जनरेशन डायरेक्ट सेल एंटरप्रेन्योर इब्राहिम खिलजी ये